या यीशु नासरी के नाम से आइए मैं सबका स्वागत करती हूँ इस प्रार्थना सभा के अंदर ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से डॉरती वसियानी पास्टर डॉरती वसियानी आप सबों का स्वागत करती है, आप सबका वेलकम करती है। आप सबों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से शालोम कहते हैं। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आके ऊपर को लगा, यीशु के पास तुम आओ रे। आके ऊपर को लगा, यीशु के पास तुम आओ रे। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे पिता। आई लव यू जीसस, आई गिव यू ग्लोरी मास्टर गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। यस, आई लव यू जीसस। लंबा सफर जिंदगी, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगा, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बनी है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस, वो अच्छा है प्रभु, वो बहुत अच्छा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो हमारे मध्य में है। उस महान परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रभु से कहेंगे धन्यवाद करते हुए, उस नाम की बढ़ाई करते हुए उसको और भी महिमा देंगे। यीशु तू अच्छा है,
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु तेरे लिए आया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु तेरे लिए मरा, वो बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, वो बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, वो बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू सुठोआ, यीशु तू सुठोआ, यीशु नी नल्लवर, यीशु नी नल्लवर, यीशु तू चांगला आहे, यीशु तू चांगला आहे, यीशु खूपच चांगला आहे, यीशु खूपच चांगला आहे, यीशु खूपच चांगला
जय करेंगे। यस, वो जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों ना हम उसको जय करेंगे, क्यों ना हम उसको जय देंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसने दाखरसों तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरसों तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा। उसने दाखरसों तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। यस लॉर्ड, तेरे नाम की जय हो प्रभु, तेरे नाम की वाह वाह हो पिता। न ताकत से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न ताकत से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू यहोवा पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, यीशु के लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, यीशु के लिए कुछ ना कठिन। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे लिए कुछ कठिन नहीं प्रभु। तू यहोवा परमेश्वर है मेरे पिता, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। मुक्ति देने वाला यीशु मसीह मेरे साथ है।
धन्यवाद करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु तू महान है, प्रभु जी तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता, मुक्ति देने वाला प्रभु तू मेरे साथ है। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा है प्रभु जी। परमेश्वर हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और भी तेरी महिमा के अंदर हमें तू ले चल मेरे पिता। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ, हम हैं पापिनियाँ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा नाम परमेश्वर मीठा है मेरे पिता। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु जी। तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है, तू
प्रभुओं का प्रभु है मेरे प्रभु। तेरी महिमा करते हुए मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हुए परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु। कितना महान परमेश्वर है मेरे पिता तू, तेरे नाम की पढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस समय प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता। परमेश्वर हमें तो आशीष कर प्रभु, आशीष कर मेरे प्रभु। तू स्वर्गीय पिता, तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू महान परमेश्वर पिता। तेरी महिमा हो, तेरे नाम की बढ़ाई हो, तू बड़े हम घटे मेरे परमेश्वर। राजा तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु। राजा तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु। प्यार है, हाँ तुझसे प्यार है, यीशु से प्यार है यीशु। महिमा हो तेरी महिमा, हो तेरी महिमा यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। इस सभा के अंदर आपने सबों को छुआ है मेरे प्रभु, आपने आशीष दी मेरे पिता, सबके जीवन के अंदर परमेश्वर आपने आशीषों को भरा है मेरे पिता। सबका जीवन आपने प्रभु जी अपनी महिमा से भर दिया, इसके लिए मैं करोड़ बार आपका धन्यवाद करती परमेश्वर। तेरी महिमा सदा परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जी आगे और भी प्रभु तू हमें चला मेरे पिता, ऐसे ही प्रभु हम तेरी आराधना के अंदर एक मन होकर प्रभु तेरी महिमा करते जाए मेरे प्रभु जी। आपने ज़रूर हमारे जीवन में बहुत आयत का कार्य किया, इसके लिए मैं करोड़ों बार आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा और आपका राज्य परमेश्वर पिता पूरे प्रभु जी इस सृष्टि के ऊपर मंडराए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आइए आज के शाम के समय के इस अध्ययन और वचन के अंदर हम सबों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आज सुबह की प्रभु बोझ की सभा के अंदर हमने परमेश्वर के वचन और उसके कलाम को देखा, जिसका शीर्षक था गिविंग टू गॉड, परमेश्वर को देना। उसके पहले भाग और परिचय इंट्रोडक्शन को हमने देखा, मगर आज शाम के समय हम उसके दूसरे भाग को हम देखने को जा रहे हैं कि गिविंग टू गॉड, परमेश्वर को देना। और सुबह की सभा के अंदर हमने जैसे कहा था कि बहुत से लोगों को फिनेंशियल तकलीफ रहती है, उनके जीवन में आर्थिक मंदी और पैसों रुपयों की काफ़ी परेशानियां रहती है। हमारा जो शीर्षक है उसको आधार मनाते हुए ही हम आपसे ये कहने को जा रहे हैं कि हम उन कारणों को या उन बातों को मनन करेंगे कि कौन सी गलतियां या कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में पाई जाती हैं और जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में इन आर्थिक आशीषों को देखते नहीं हैं। और जब हम ध्यान से मनन करेंगे और इन बातों की तरफ गौर करेंगे तो परमेश्वर जो हमें आशीष का स्रोत बनाना चाहता है और जो परमेश्वर हमें हमेशा जय के उत्सव में लेकर हमें फिरना चाहता है, वो परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम और भली चीज़ें देने के लिए वो परसर जो रहता है, हमेशा उसकी निगाहें जो है अपने बच्चों के ऊपर जो लगी रहती हैं।
क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर जंगल का जो शेर है, जो राजा है, वो भूखा रह सकता है, मगर जब परमेश्वर का जो डरवैया है, उसका जो भय मानता है, उसको किसी भली चीज की घटी न होगी। तो हो सकता है कि परमेश्वर के लोगों के अंदर प्रभु का भय या फिर परमेश्वर के प्रति जो रेवरेंस है, जो आदर मान सम्मान, फियरफुल, जो परमेश्वर के प्रति जो रिवरेंट फियर है, उसकी कमी हो, घटी हो, ये भी एक वजह हो सकती है कि हम अपने जीवन में कर्जे, लोन या पैसों की तंगी हम लोग देखते हैं। मगर हम इस भाग के अंदर, आने वाले भागों के अंदर, इस बात को हम जानने पाएंगे कि ऐसा कौन सी बातें करें जिसके जरिए परमेश्वर हमें जो है इस फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के अंदर हमको लेकर चले। और उसका मुख्य जो एक भाग है, जो कथन है, वो ये है, गिविंग टू गॉड, परमेश्वर को देना। जब हम प्रभु को देते रहते हैं, मैं सिर्फ रुपए पैसे के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, उसके साथ जो है सब कुछ, अपना जीवन, अपना शरीर, प्राण और आत्मा, जो सब कुछ उसका ही है। जब हम उसकी महिमा के लिए खर्च करते हैं, जैसे परमेश्वर के कलाम के अंदर आया भी है, जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम अपने आप को इस संसार के लिए तो मरा हुआ, मगर परमेश्वर के लिए जो है जीवित अपने आप को समझो। तो आइए कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और फिर आगे की बातों को हम आने वाले भागों के अंदर हम लोग देखेंगे। तो नीति वचन हमने सुबह को देखा 19वां अध्याय और 17 वचन। मैं जस्ट रिपीट करने को जा रहा हूं कि जब सुबह की सभा हम देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि जो मनुष्य निर्धन को, गरीब को दान देता है या उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उन पर कृपा दृष्टि करता है, वो मानो परमेश्वर को उद्धार देता है और वो अपना प्रतिफल पाता है। तो आइए नीति वचन इस समय है, हम 28वां अध्याय है, उसके 27 पद को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो मनुष्य जो है निर्धन को अगर कोई दान देता है तो परमेश्वर की जो कृपा है उसके ऊपर बनी रहती है और उसको किसी भली चीज की ही घटी नहीं रहती है। सुबह की सभा में हमने थोड़ा देखा, इस समय हम और देखने को जा रहे, और इसी वचन में आगे लिखा हुआ है कि जो अपना जो मुंह फेर लेता है या अपनी दृष्टि उस निर्धन को, उस गरीब को देखकर अपना मुंह पलटी कर देता है, यानी कि उसकी मदद वो नहीं करता है, तो पवित्र शास्त्र 28वां अध्याय उसके 27 वचन नीति वचन में कहता है उसके ऊपर शाप के ऊपर श्राप आता है। इसका मतलब है ही इज डबल कर्स। इस व्यक्ति के ऊपर श्राप तो आता ही है, मगर श्राप के ऊपर श्राप, यानी कि भारी श्राप आता है। और परमेश्वर ने, अगर पूरी बाइबल को हम मनन करें, ध्यान करें, नया नियम या पुराना नियम, परमेश्वर की जो एक नजर है, जो दृष्टि है इन गरीबों के ऊपर, निर्धन के ऊपर, जो चाहे रुपया हो या पैसा हो, या फिर जिनको खाने पीने के वांदे हो, या जिनको रहने के लिए घर नहीं है, या फिर हमेशा ऐसा व्यक्ति जो गरीब अवस्था के अंदर, निर्धन अवस्था के अंदर रहता है। और हम विश्वासी लोग, परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम अपनी ही कलीसिया में, या फिर खास करके विश्वासी लोगों को, और जैसे पौलुस भी कहता है, हे मेरे भाइयों, बार बार वो कहता है, विशेष तौर से पौलुस कलीसिया, चर्च, अपने भाइयों और बहनों के लिए कहता है। और आम तौर से हम लोग देखें, जैसे बाइबल के अंदर उदाहरण के दरमियान लिखा है कि तुम अपने भाइयों के साथ क्या करो, शांति और मेल मिलाप करो, कि हो सके तो भरसक प्रयास करो, बहुत मेहनत करो सबके साथ। सबके साथ मतलब विश्वासी और अविश्वासी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब सारे लोगों के साथ मेल रखें, शांति रखें, और इसी प्रकार से बाइबल के वचन के मुताबिक, चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, और खास करके विशेष तौर से विश्वासी हमारे भाई और बहन जो हमारी कलीसिया के, स्थानीय कलीसिया के एक भाग है, अगर हम किसी जरूरतमंद को, निर्धन को देखते हैं और अगर उसको दान देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, या उसके जरूरतों को पूरा करते हैं, या किसी भी प्रकार की हेल्प, मदद जो हमारी तरफ से उसको पहुंच सकती है, अगर वो नहीं पहुंचती है तो बाइबल कहती है उसके ऊपर श्राप नहीं, महाश्राप, डबल कर्स, श्राप के ऊपर श्राप आता है
और जो व्यक्ति उसकी मदद करता है, सहायता करता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको क्या बोलता है, उसको किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। और सुबह की सभा मैंने देखा कि परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें गहराई से जानना है कि कई बार हमारे जीवन के अंदर कई लोग ऐसे आते हैं और परमेश्वर इस बात के लिए ध्यान धरता है। स्वर्गदूत जो है स्वर्ग के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे मलाकी के अध्याय के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने बातें की, या फिर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि पुस्तकें खोली गई। हर एक बात के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। और जैक पुनेन एक परमेश्वर का सेवक है, उसने कहा हमारी यादगिरी का एक टेप, कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि उस सेवक के अनुसार हर एक बिलीवर के जीवन के अंदर, या मैं कहूं उसके स्पिरिट के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर, ऐसे मानो जैसे हम चिप जो रहती है मोबाइल के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और फिर उसके अंदर जो भी स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, हम उसको सुन सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से वो प्रभु के सेवक ने, जैक पुनेन ने एक ट्रैक को, एक पर्चे को लिखा और उसका शीर्षक था हमारे यादगिरी का टेप। और ये बाइबल के पदों के आधार पर रिवलेशन, प्रकटीकरण के अनुसार है। हम इस जीवन में जो भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या सलूकात करते हैं, एटीट्यूड, हमारा रवैया वगैरह वगैरह, सारी बातें रिकॉर्ड की जाती है। और फिर आसमान के अंदर जब न्याय होगा, स्वर्गीय स्थान के अंदर जब हम जजमेंट सीट के सामने हर एक विश्वासी आएगा, उसका अकाउंट, उसका खाता और लेखा खोला जाएगा। जैसे लिखा है कि हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देना है। और उस समय है बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएगा कि क्या वजह थी कि हम इस पृथ्वी पर जो है कर्जों में, लोन में, पैसों की तंगी में, या परेशानियों में, मंदी में वगैरह वगैरह उन बातों में थे। उनमें से एक बात जो हमने सुबह सुनी, आज उसको मैं हाईलाइट करके परमेश्वर के 28वां अध्याय नीति वचन उसके 27 पद के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और फिर कुछ और पदों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर उस दिन कहेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम इस धरती पर इस गरीबी अवस्था के अंदर इसलिए रहे क्योंकि तूने गिविंग का, मेरे राज्य के लिए या फिर मेरे लोगों के लिए या मेरे वचन के अनुसार तूने गरीब, निर्धन और जरूरतमंदों के लिए तूने इतना ध्यान नहीं दिया। तूने मुंह फेर लिया और तुम्हारे ऊपर श्राप नहीं, डबल कर्स आया। कई लोग श्राप का मतलब को जानते हैं मगर इतने गहराई से नहीं जानते। मैं कहना चाहता हूं कि श्राप जो है एक सांप के समान है। वो जो कोबरा सांप है वैसे वो खड़ा रहता है, मगर जब आप उसको देखते हैं लंबे समय तक वो जो सांप है ऐसे खड़ा रह नहीं सकता है। थोड़ी देर के बाद वो सीधा हो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, नीचे जमीन पे आ जाता है। कुछ समय के बाद फिर से वो खड़ा रहता है और फिर ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकता है वो सांप, और फिर ऐसे सीधा हो जाता है। श्राप भी इस प्रकार से काम करता है, सांप की तरह। आप लंबे समय तक अपने जीवन में खड़े रह नहीं सकते। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमने कड़ी मेहनत करके, प्रभु के सेवक हमारे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं जब उनसे सवाल पूछता हूं, मेरे भाई मेरे बहन क्या परेशानी है, व्हाट इज द मैटर विद यू, वो कहते हैं, मुझे जिक्र करते हैं कि परमेश्वर के दास, प्रभु के जन, हमने सारी रात मेहनत की पतरस के समान, हमने पूरी जिंदगी भर क्या किया, हार्ड, बहुत भारी काम हमने किया है, मगर कुछ अचानक ऐसा आता है, हम रुपए पैसे जब इकट्ठा करते हैं, अचानक दुर्घटना हो जाती है, अचानक कोई घर में बीमार हो जाता है, अचानक कुछ नुकसान हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, ये और कुछ नहीं है, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्मा, जो नीति वचन यहां पे 28वां अध्याय 27 वचन के अंदर कहता है कि तुम पर श्राप के ऊपर श्राप पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को न मानकर अपने बुद्धि से या अपने अनुभव से या फिर अपने जरूरत को देखते हुए, ज्यादा देखते हुए, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को साइड कर लेते हैं, यानी कि खुद परमेश्वर को हम
दूसरे बाजू में कर देते हैं और हम अपने अनुभव या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, या फिर हम अपने जीवन को, अपने खामियों को देखते हैं और सामने निर्धन, गरीब, लाचार, जो बेताब है, व्याकुल है और हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, या उसके जरूरतों को हम लोग देख रहे हैं और फिर हम उसको देखकर चले जा रहे। मुझे ये वाकया इस बात के बारे में याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक असली सामरी के समान है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि हमारा असली पड़ोसी कौन है, तो बाइबल कहती है कि एक मनुष्य जब यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको अधमुआ कर दिया, उसका माल लूट लिया और उसको मारकर जख्मी करके उसके कपड़े उतार कर उसको छोड़ के वो चले गए। वहां से लेवी आया, याजक आया। लेवी और याजक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो बिलीवर्स हैं, हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक वही आधा लीवाइट्स, हम लोग लेवी हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप और मैं, पहला पत्र दूसरा अध्याय उसके 9 पद के अनुसार, हम में से हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी जो है याजक है, यानी कि प्रीस्ट है। और फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के अनुसार अगर हमने उस लेवी के समान, उस याजक के समान, उस सड़क पर पड़े हुए जो हमारा पड़ोसी है, अगर हमने उसकी मदद नहीं की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों कि हम पर श्राप और श्राप के ऊपर श्राप आता है। और बहुत से लोग इस बात के लिए अचरज करते हैं कि हम लगातार जो है कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर जो हम परमेश्वर के कार्यों को भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये जो बंधन है या बॉन्डेज है या ये श्राप है या जो कमी है या जो घटी है हमारे जीवन में क्यों बनी रहती है। तो परमेश्वर के लोग आज के इस अध्ययन के अंदर और आने वाले भागों के अंदर जब आप गौर करके परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम जांचेंगे, जैसा मैंने आज की सुबह की सभा के अंदर का, वैसे ही हर एक भाग के अंदर अगर हम लोग ध्यान देंगे और परमेश्वर उन सारे वचनों को हम गौर करेंगे और अपने जीवन को परखेंगे। आज प्रभु बोझ भी लेंगे आज शाम के समय, और उस समय भी हम अपने आप को जांचेंगे और अभी से अपने जीवन को जांचेंगे। वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, कहां पे हम लोग चूक रहे हैं, कहां पे हम लोग मिस्टेक और एरर कर रहे हैं, और कहां पे हम परमेश्वर के वचन से बढ़कर हम जो है पुरखाओं की नीतियों के अनुसार हम चलते हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी चलते हैं, या फिर जो बचपन से लेकर अब तक जो तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव हमारा रहा, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको, हम सबको परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ने की जरूरत है कि जैसे प्रभु का कलाम और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो लोग निर्धन गरीब की मदद करता है, उसको दान देता है, उसको गिफ्ट देता है, उसकी सहायता करता है, उसको किसी भली चीज की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों के अंदर सौंप देंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे प्रभु बोझ लेने से पहले कि प्रभु मैंने कई बार तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। यहां पे मैं कहना चाहता हूं 28वां अध्याय जो व्यवस्था विवरण है, श्राप और आशीषों से भरा हुआ है। आप में से कुछ लोग कहते होंगे, अरे भाई हम तो अभी अनुग्रह के युग के अंदर हैं, वी आर अंडर द ग्रेस पीरियड, सारे श्राप मेरे चले गए हैं, कोई मुझ पर श्राप लग नहीं सकता है। मेरे प्रियो, ये बात सही है, मगर साथ साथ परमेश्वर का वचन ये भी सही है, क्योंकि यहां पे मैं बताना मुनासिब समझता हूं कि जैसे शैतान वचन को लेकर, वर्ड ऑफ गॉड को लेकर प्रभु यीशु के सामने आया और वो कहने लगा, लिखा है, तुम अपने आप को क्या कर नीचे गिरा दे। प्रभु यीशु ने कहा, हाँ ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान कहने लगा उससे, तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे चोट या ठेस ना लगेगी पत्थर से, तुझे स्वर्गदूत क्या करेंगे, उठा लेंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कहने का मतलब यह है कि हमें बाइबल के पूरे पदों को, फाइनेंस के विषय में, धन के विषय में हमें पूरी मालूमात जो है परमेश्वर के अनुग्रह के दरमियान हमें करनी है, और फिर उसके अनुसार हमें व्याख्या बनानी है कि परमेश्वर के लोग, जब आप और मैं
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो फिर हम ब्लेसिंग्स के अंदर, हम आशीष के अंदर चल नहीं सकते हैं। और कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को या उसकी आज्ञा को टाल दें, जैसे शास्त्री और फरीसी टाल देते थे रीतियों और रवाजों को जो पुरखों की रीति पर बनाए गए थे, उनके अनुसार वो चलते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत झाड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पाखंडी कहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रजा, प्रभु के निज लोगों, उसके आशीर्वाद और उसके ब्लेस्ड लोगों, कि परमेश्वर ने जो महान प्लान और योजना हर एक मानव, हर एक इंसान के लिए वो रखी है, वो इस कमी या घटी के अंदर जीवन के लिए उसने नहीं रखी है। सुबह भी कहा, मैं फिर से आज शाम के समय में कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए खाली कर दिया। जैसे 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 9 पद के अंदर और 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 8 पद के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना गरीब बन गए कि हम उसके गरीबी से क्या हो जाए, उसके निर्धनता से हम अमीर बन जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के सारे खजाने को क्या किया, और उस खजाने के अंदर बहुत सी चीजें हैं, उनमें से एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है, वो है आर्थिक अवस्था। आज हम गिविंग के बारे में, प्रभु के राज्य में या प्रभु को देने के बारे में मनन करने को जा रहे हैं। और आप और मैं देखेंगे कि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई कर्स या श्राप, कोई कार्य तो नहीं कर रहा है। जैसे सैल्वेशन, उद्धार के लिए हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी है, मगर जब तक आपने और मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, अपने दिल में विश्वास नहीं किया, अपने जुबान से स्वीकार नहीं किया यीशु को प्रभु करके, ऑटोमेटिक अपने आप हमारा उद्धार नहीं हुआ। उसी प्रकार से श्राप भी वैसे ही है, चंगाई भी वैसे ही है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एप्रोप्रिएट करना, यानी कि सही करना। जब आप और मैं, कुछ ऐसे श्राप है जो हम अपने मुख के जरिए, और कुछ ऐसे श्राप है जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के जरिए और मुंह से बोलने के जरिए उस कर्सेस को, उस श्रापों को क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट करना। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे श्रापों को, कोलोसे 2 अध्याय 13, 14, 15 के अनुसार हम सारे पापों को ले लिया, मगर ऑटोमेटिक अपने आप, जैसे हमें चंगाई या फिर जैसे हमें उद्धार ऑटोमेटिक नहीं मिला, उसी प्रकार से श्रापों से, बंधनों से रिहाई या छूटना है, वो भी हमें ऑटोमेटिक अपने आप नहीं मिलेगा। हमें एप्रोप्रिएट यानी कि उसको सही करना पड़ेगा। और बाइबल यहीं पे ही कहती है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज चुनाव करो। जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने एक चुनाव को रखा था कि जीवन का पेड़ है, उसके फल को तुम खा सकते हो, या फिर बुद्धि, भले और बुरे के ज्ञान का फल है, उसके वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो। मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि जीव के वृक्ष के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। इट इज योर चॉइस माई सन माई डॉटर, से द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये चुनाव तुम्हें करना है। मैं तेरे सामने दोनों रखता हूं, श्राप और आशीष, ब्लेसिंग एंड कर्स। और मेरी प्रार्थना है और मेरी इच्छा है और मेरी आपसे सलाह है कि हम जीवन को और आशीष को चुने, परमेश्वर के आज्ञाओं को चुने, तो शैतान हमारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है। और फिर जब हम कन्फेस करते हैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7 और 9 पद के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करने के लिए सक्षम है। और आज जैसे हम प्रभु भोज लेंगे और जैसे आज हम दाखरस और यीशु के शरीर का प्रतीक जो रोटी है हम देंगे, तो मेरे प्रियो, हमने जो फाइनेंस के विषय के अंदर या हमारे बाप दादाओं के कुछ भी गुनाह और पाप किए हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। हो सकता है हमने कुछ गुनाह और गलती नहीं की हो, हमारे बाप दादाओं ने इस प्रकार से पाप किया हो, गुनाह किया हो, और जिसके कारण जैसे निर्गमन उसके 20वें अध्याय 3 और 4 पीढ़ी तक, या फिर व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय 2 पद के अनुसार 10 जनरेशन 10 पीढ़ी तक वो श्राप हमारा पीछा करता है।
और मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो श्राप जो है सांप के समान है, और वो जो श्राप है वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो लैडर के ऊपर यानी कि सीढ़ी के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता है, उसके पांव के अंदर रस्सी बंधी हुई है और उस व्यक्ति को वो रस्सी दिखती नहीं है, नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, वो भी उस व्यक्ति को दिखता नहीं है जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है। और वो दुष्ट आत्मा उस रस्सी को क्या करता है, उस जंजीर को मानो जो उसके पांव के अंदर लगी हुई है, जो उस चढ़ने वाले सीढ़ी के ऊपर उसको दिखती नहीं है, और नीचे से वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के रूप में क्या करता है, उसकी टांग को खींचता है, उस रस्सी को, उस जंजीर को खींचता है, और वो व्यक्ति जब वो काफी ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे गिर जाता है। Somebody is feeling this impact like this. आप में से सुनने वाले जो इस समय लाइव मैसेज सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप में से कुछ लोग इस प्रकार का अनुभव कह रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत करके हीप करता हूं, गैदर करता हूं, टुगेदर करता हूं और जमा करता हूं, और उसके बाद अचानक कुछ होता है और फिर मेरा सारा रुपया पैसा चला जाता है। और फिर शादी के माहौल के समय या किसी के घर के अंदर मृत्यु के समय या फिर ऐसी घटनाएं, या फिर हम जिसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी, या हम कहते हैं कि अचानक ऐसी परिस्थिति जब बनती है हमारे जीवन के अंदर जिसमें हजारों और लाखों रुपए का क्या होते हैं, नुकसान हो जाता है, या फिर चोर आकर घर को लूट के चले जाते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको डराने के लिए नहीं मगर परमेश्वर के वचन की सच्चाई मैं आपके जीवन में लेकर आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अकारण, बिना किसी कारण, अकारण, विदाउट रीजन curse will not fall upon anybody। बिना किसी वजह या कारण के किसी के ऊपर श्राप आता नहीं है। मगर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान और अपने खून को बहाकर हमारे लिए हर एक दाम को चुकाया है, और यीशु ने लहू देकर हमें खरीद लिया है, हमें मोल लिया है। और परमेश्वर के लोगों, जैसे इस समय हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन से हम प्रभु बोझ के बारे में जब आगे बढ़ने को जा रहे, और उस समय अपने पापों और गुनाहों को कबूल करते हुए शैतान के साथ लीगल ग्राउंड, कानूनी हक को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी शैतान ने हमसे लूट लिया है, यहां श्राप के जरिए हमारे आशीषों को आकाश मंडल के अंदर, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर बांध के रखा है। तो आज आप विश्वास करके अपने हृदय के अंदर और अपने जुबान से जो है, अपने हृदय से विश्वास करके, अपने मुंह से, अपने जुबान से कहते हुए सारे उन श्रापों को ब्रेक करके, तोड़ के, अप्रोप्रिएट करके आप और हम सब हम आशीर्वाद होकर इस प्रभु बोझ की विधि के जरिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएंगे। और जो वचन हमने सुना निर्धन लोगों को दान देने के बारे में, किसी भी घटी से बाहर निकलने के बारे में और श्रापों को तोड़ने के बारे में, आज का वचन और आज की प्रभु बोझ और आज का गिविंग टू द गॉड, परमेश्वर के इस रिवलेशन और प्रकटीकरण के जरिए हम शैतान के सारे हथकंडों को तोड़ डालेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से लेकर हम आगे बढ़ने को जा रहे हैं। हम आपकी सहायता करने को जा रहे हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। 25 वचन, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27 वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को
मैं आकर ठीक करूंगा। इस समय कलीसिया के जितने भी सीनियर लोग हैं या घरों के अंदर जब आप प्रभु भोज की तैयारी के अंदर है, जो भी वृद्ध लोग हैं, सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग हैं या फिर एल्डर लोग हैं, वो लोग अपने हाथ में रोटी और दाखरस लेंगे और फिर प्रार्थना के बाद अपने परिवार की और अपनी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए, प्रभु यीशु मसीह ने जो रोटी और दाखरस ली, रोटी को तोड़ा और फिर दाखरस को उसने अपने हाथ में जो कटोरा लिया और उसके लिए आशीष मांगी, प्रार्थना की। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, एक बार फिर हम तेरे मेज के सामने हैं। आज वो दृश्य हमारे सामने घूम रहा है कि जिस रात आप पकड़वाए गए थे, आपने चेलों के साथ ये प्रभु भोज की रोटी खाई और हमें सिमरन करने के लिए हमें ये आज्ञा दिए। और परमेश्वर, इस समय हम सिमरन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए घायल किए गए, हमारे लिए कुचले गए, हमारे लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण आपके शरीर से लहू बहा, कोड़ों की मार आपने सही, किले सहे, बेइज्जती सही, आपको नग्न किया गया, कपड़े उतारे गए, सर के ऊपर डंडे और कांटों का मुकुट परमेश्वर रखा गया, मारा गया। परमेश्वर, इससे भी भयंकर आपकी हालत की गई। उस सारे दृश्य को पिता प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए हम प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस के नज़ारे को हम अपने इस समय हृदय के अंदर याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, अगर तेरे विरुद्ध या किसी मनुष्य के विरुद्ध पाप किया है तो हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर और इस प्रभु भोज के ग्रहण करने के लिए हमको तो लायक बना। परमेश्वर, इस रोटी और दाखरस के ऊपर ऐसा तो अभिषेक डाल दे ताकि जो भी निर्धन है परमेश्वर अमीर बन जाए। धनाढ़े की आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक इस प्रभु भोज के अंदर उतरने पाए और हर एक कमी घटी तेरा प्रभु भोज निकालने पाए। आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, एक परिवार होने के नाते इस प्रभु भोज को एक साथ हम लोग ग्रहण करेंगे और इस रोटी में से हम लोग खाएंगे और फिर इस दाखरस के कटोरे प्याले में से हम लोग पिएंगे। आइए, इस समय हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा कहता है इस समय तैयार हो जाओ। आई एम इम्पार्टिंग समथिंग इन योर स्पिरिट, आई एम इम्पार्टिंग समथिंग इन योर स्पिरिचुअल अकाउंट। मैं तेरे आत्मा, तेरे आत्मिक खाते के अंदर कुछ डाल रहा हूं, से द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा कहता है। और बहुत से लोग जो है मिरेक्युलस मनी, चमत्कारिक रूप से धनवान बन जाएंगे। बहुत से लोगों को जो कमी देखने को जा रहे, एवरी कर्स आई ब्रेक इट, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने अपने पापों, अपने बाप दादाओं के पापों को कबूल करते हुए, इस समय भी अगर आप कबूल कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे और मेरे बाप दादाओं के पापों को, फाइनेंस के विषय के अंदर हमने जो भी तेरी आज्ञा को तोड़ी, गरीबों को, निर्धनों को परमेश्वर दान नहीं दिया, मुंह बेर लिया, किसी भी रीति से हमें क्षमा कर, माफ कर। और परमेश्वर यीशु, तेरे नाम के जरिए उस शैतान के, उस गंदी आत्मा के साथ हम लीगल ग्राउंड को तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में शैतानी शक्तियों को आज्ञा देते हैं। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर, उनके बिजनेसेस, उनके नौकरी, उसके काम और उनके हर एक क्षेत्र को छोड़कर दुष्ट अशुद्ध आत्माएं चली जाए। रिसीव द अनाइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक पा लीजिए, परमेश्वर का सामर्थ पा लीजिए। परमेश्वर किसी को नया व्यवसाय और नए बिजनेसेस देने को जा रहे, परमेश्वर किसी लोगों को नए प्रकार की नौकरी दे रहे, कुछ लोगों को परमेश्वर प्रमोशन और उन्नति और पदोन्नति हम परमेश्वर से हम पा रहे हैं। और कुछ लोग जो है इस समय आत्मा में, अभिषेक में, उपस्थिति में, परमेश्वर के दानों में और परमेश्वर के जुनून और पैशन और उसके किंगडम, उसके राज्य के लिए मिनिस्ट्री और सेवा करने के लिए जा रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि परमेश्वर, हम तेरे राज्य के अंदर दशमांश और अर्पण जो है उस आज्ञा का हमने उल्लंघन किया, हमें तू माफ कर। शैतान के साथ बंधनों को वो लोग तोड़ रहे हैं और परमेश्वर की आशीष उन लोगों के ऊपर आ रही है। डीमन जस्ट लीव देयर फाइनेंसेस, शैतानी शक्तियां परमेश्वर के लोगों के फाइनेंस को यीशु के नाम में छोड़ दे। जिनके ऊपर कर्जा है, लोन है, उसको मैं तोड़ देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और सारे लोगों के ऊपर तेरे धनाढ़े आत्मा के प्रॉस्पेरिटी और परमेश्वर तेरे फलने फूलने वाली आत्मा के अभिषेक को मैं हर एक भाई और बहन के ऊपर मैं बोलता हूं। सब ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे और होती रहे। परमेश्वर के लोगों ने एक साथ मिलकर एक परिवार होकर कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन।